सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 180। मैं रोवो यह जगत को मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर की ये साखी उनके मानव प्रेम को दर्शाती है। मानव मात्र का दुख उनके दया का रूप था। प्रत्येक मानव के लिए उनके हृदय में दया का प्रवाह था। उस दया के प्रवाह से उनके दुख का कारण वो जानते थे। जो निज पद में स्थिर होकर के शांत चित्त से रहे वही संत होता है। और अगर संत के हृदय में दया न हो, प्रेम न हो और केवल अपने मत पंथ को चलाने का स्वार्थ हो, वो किसी प्रकार से संत कहे नहीं जा सकते। वो धार्मिक नेता होते हैं जो किसी भी राजनीति दल से प्रभावित होकर के अपने संत स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसे ही साहिब कबीर उस समय में जो धर्म को लेकर उथल पुथल होती थी, धर्म को लेकर जो लड़ाइयाँ होती थीं, मानव मात्र उसमें कुचला जाता था, उसको देखकर उनके दया, उनके हृदय में दया उद्गार निकला। वो प्रेम से सभी को उसका कारण बताते थे। उनके हृदय में दया का प्रसार होने के कारण से वो उनको कष्ट को अपना कष्ट समझकर हृदय में रोते थे, जगत के कारण को रोते थे कि जगत के लोग अंधे होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कारण यही था कि लोग अपने से अलग किसी ईश्वर परमात्मा को समझकर उसके नाम से अलग अलग मतपंथ समुदाय बनाकर अपने अपने मतपंथ समुदाय को ऊंचा बनाकर एक दूसरे के समुदाय को नीचा कहकर झगड़ा उत्पात पैदा कर रहे थे। आज भी वही स्थिति है, आज भी ऐसी ही स्थिति हो रही है। और ये साखी आज भी समुचित रूप से उपयुक्त है। साहब ने कहा, मैं रोऊं ये जगत को, मैं इस जगत को रो रहा हूं कि हाय रे ये जगत अंधा है। जैसा कि पिछली साखी में कहा, आगे की दो गई ये की गई बोराए। ये तन मन वचन से बोरा गया है और अपने को भूल करके दूसरा कर्ता कोई जगत का है ऐसा मानकर उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मत पंथों में उलझकर कितना भूल रहा है, दुखों का कारण बना रहा है, दुखी हो रहा है और उस दुख को दूर करने के लिए किसी के पास भागा जा रहा है। ये दुख के कारण
उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो हृदय उनका रो पड़ता था। और वही उद्गार इस साखी के द्वारा उन्होंने उद्घृत किए और बताया कि ये जगत को मैं रोता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं रोता। अर्थात मेरे पास आकर कोई नहीं रोता, अपने दुख को मुझे नहीं बांटता। मैं इनके दुख को समझ रहा हूँ लेकिन ये जगत अपने दुख को वहाँ जाकर बांटता है, वहाँ जाकर कहता है जिसको किसी प्रकार दुख की कोई चिंता नहीं है। वो तो उस दुख को लेकर उनको और भ्रमित करते हैं, ऐसी जगह जाकर होता है। अगर मेरे पास आकर उस दुख का कारण बताए, उस दुख को कहे, तो मैं उसका कारण बताकर उनको उस दुख का निवारण बताऊं, लेकिन वो मेरे पास नहीं आते। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले संत बहुत बिरला होते हैं। स्थितिवान संत हर्ष शोक हानि लाभ प्रिय अति प्रिय प्रिय अप्रिय दुख सुख में एक समान स्थिर होकर के इस जगत में, इस समाज में कभी विचलित नहीं होते। अपनी भ्रांति और कर्मों के अनुसार ही वो सबको जीव दुख पा रहे हैं, ऐसा देखकर उनका कारण वो जानते हैं। समान रूप से जो कोई अगर उनके पास आता है तो समान रूप से उनको समझा भी देते हैं, परंतु वो कभी दुख को देखकर विचलित नहीं होते। लाभ हानि के लिए वो किसी मत पंथ का साथ नहीं देते। लाभ हानि को देखकर वो अपने आप को किसी लाभ की जगह पर स्थित नहीं करते। वो सदैव समस्त जगत के दुख को देखकर अपने हृदय में रोते हैं और कहते हैं कि यह दुख संसार में व्याप्त है और इसका कारण यह जगत स्वयं अपने आप है। ऐसे संत कहते हैं कि मैं इस जगत के कल्याण के लिए सत्य सार उपदेश कह रहा हूं, मुख खोल कर कह रहा हूं, शब्द उच्चारण करके कह देता हूं, निर्णय शब्द कहकर समझाता हूं, परंतु मेरे पारक बोध को लेने वाले जिज्ञासु जन कोई बिरले ही होते हैं। सब लोग मेरे उपदेश को स्वीकार नहीं करते। यहां पर रोगों का शब्द जो शांति प्रिय यथार्थ उपदेश कहकर समझाने का मात्र है। यहां जो साहिब रोमो कह रहे हैं, रोमो का मतलब है उपदेश करना है, सत्य यथार्थ शांत स्वरूप से उपदेश करना, ये होता है। इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए मैं यथार्थ निर्णय का सार समझाता हूं, लेकिन कोई उनको समझता नहीं। मोको रोए न कोई, मेरे उपदेश को कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो उनके उपदेशों को सुनते हैं जो अनुमान कल्पना से किसी आत्मा परमात्मा जो आकाश में बैठा है वो तुम्हें खाने को देता है, वही तुम्हारा कार्य करता है, ऐसा विश्वास दृढ़ा देते हैं, उसकी अनुमान भक्ति में लगा देते हैं। भक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के चढ़ावों का उद्धार करते हैं, बड़ा बड़ा मंडप बना करके बड़े बड़े आयोजन मात्र करते हैं, तरह तरह के तमाशे करते हैं, मन ललचाते हैं, लोभी करते हैं। वो कहते हैं कि उसकी पूजा अर्चना करने से तुम्हें धन धान्य मिलेगा, पुत्र पौत्र मिलेंगे, बड़ा मान सम्मान मिलेगा, राजनीतिक नेता चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कहकर वो बड़ी बड़ी बातें कहकर उनके मन को ललचाते हैं और वो उनका विश्वास कर लेते हैं।
वहां तो वो सुनने चले जाते हैं, लेकिन जो मैं यथार्थ बात कह रहा हूं उसको कोई सुनता नहीं है। और सत्य यथार्थ बात भी यही है कि इस संसार की रचना जो हम देख रहे हैं मानव मात्र से ही हुई है। इसको रचने वाला कोई नहीं है। और अब तो विशेष रूप से जितने भी प्रमाण हमारे समक्ष आ रहे हैं उनसे ये इस बात का यथार्थ प्रत्यक्ष में निर्णय हो रहा है कि मानव मात्र के अलावा कोई और इस जगत की रचना करने वाला नहीं। जगत की रचना का तात्पर्य यहां यह है कि जो नए नए आकार प्रकार जो हम देख रहे हैं, इस जगत की रचना दो प्रकार से है। एक आदि अनादि से चला आ रहा है, सूर्य चांद धरती पृथ्वी, ये अपने आप स्वतः से है। परंतु इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की रचनाएं की गई हैं, इस प्राकृतिक रचनाओं को उपयोग करके जो मानव ने जो तरह तरह के साधन इस संसार में बनाए हैं, रहने के साधन हो, गाड़ी घोड़ा हाथी, ये सबको अपने वश में करके उनको अपने उपयोग का आधार बनाया। तरह तरह के मकान, बड़े बड़े महल, कपड़े, भोजन, खेती करना, ये सब जितने भी प्रकार की रचनाएं मानव मात्र ने की हैं। जितने भी शास्त्र हम देखते हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, जितनी भी किताबें हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, ये सब किताबें इस मानव मात्र ने लिखी हैं। मानव ने मानव को ही निर्देश दिया है। मानव को जीवन जीने का तरीका मानव ने ही बताया है। तरह तरह की नीतियों का निर्माण भी मानव ने ही किया है। और इन नीतियों पर चलकर उनमें भूलकर मानव भी अपने अहंकार में बंधा हुआ है। ये भी मानव का ही कार्य है। परंतु मानव खुद अपने सामर्थ्यता को भूलकर अपने से अलग कोई परमात्मा है ऐसा मानकर खुद अपने को भूल गया। दुख सुख लाभ हानि, हर्ष शोक, ये सब प्रकार के जितने भी मान्यताएं हैं ये मानव ने ही निर्माण की। और उन्हीं में उलझ कर ये मानव दुख भोग रहा है। यहां साहेब ने बार बार यही कहा कि तुम अपने आप को सोचो, जानो, दुख सुख का कारण तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ये दुख सुख का कारण है क्या? मात्र तुम्हारी माया, तुम्हारी मान्यताएं जो तुमने निर्माण की हैं, तुम उनको मानकर उनमें भूल गए हो। जरा अपने आप को सोच कर तो देखो। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने 10 वर्ष के पीछे जाकर देख लो, वहां विचार कर देखो वहां क्या था। उसी के आधार पर आप अपने आगे 10 साल देख लो। यही समय ईस्वी को काल बताकर लोग डराते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल होता है, समय होता है। इसी के आधार पर ये मानव जीवन चलता है। जो गलती आज हम कर रहे हैं वही गलती पीछे भूतकाल में चली जाएगी और आगे का जीवन हमारा उसी के आधार पर निर्माण तो हुआ।
ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जो भिन्न बताए जाते हैं, ये हमारे ही नाम है। इस चेतन स्वरूप जीव जो जगत में रम रहा है, संसार, इस देह में, एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था। सतगुरु कबीर के भजन साखी वहां पर गाए जा रहे थे। वो भजन खत्म, जब भजन समाप्त हुआ, भजन रुका, वो अचानक बोला कि क्या ये राम, इसका मतलब असत्य है? हम लोग सब चुप बैठे थे कि कोई ये प्रश्न पूछे तो इसका जवाब दिया जाए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद वो उठकर चला गया। अचंबा ये है कि कोई जानना नहीं चाहता। वही साहब ने कहा है कि कोई भी आकर ये नहीं कहता है कि आखिर राम क्या है। बीजक में साहब ने बार बार कहा कि राम को जाने, राम को जानो, राम क्या है। राजा राम दशरथ का पुत्र एक राजा हुआ। उसकी कहानी को संसार में बड़ा चढ़ाकर लिखकर हमारे समक्ष रख दिया। उसको परब्रह्म घोषित करके लोगों ने अपना व्यवसाय तैयार करके और खूब संसार को गुमराह किया। और उस राम के पीछे जो कहानी लिखने का कारण था, वो इस रमैया राम की कहानी थी। वही कि संसार में मानव के तन में जो रम रहा है वही तो राम है। वही राम समय समय पर शांत स्वरूप होकर, संत स्वरूप होकर उपदेश करता है। वही राम अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए नौकरी चाकरी व्यवसाय करता है। वही राम अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए स्वार्थी राजनीति करता है। धार्मिक स्थितियां पैदा करके तरह तरह के मतपंथ का निर्माण करता है। वही राम अपनी बात को कोई नहीं मानता है तो उसके लिए वो झगड़ा फसाद भी पड़ता है। क्योंकि इस जगत के स्वरूप को देख करके वो स्वयं भ्रमित होता है। ये जो रमैया राम है, यही राम है। इसको कोई नहीं जान पा रहा है। अगर हम दशरथ पुत्र राम की बात करें तो केवल उसकी कहानी को सुनाया जाता है, समझाया नहीं जाता। उसके ऊपर मर मिटने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। मानवता से मानवता को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके राम की जो जीवनी है, उसके ऊपर किसी को खरा उतरने के लिए तैयार नहीं किया जाता। जो कहानी लिखी गई है रामायण के रूप में है हमारे समक्ष, उस राम की कहानी में कहाँ ऐसा लिखा है कि किसी को भी मार दो, किसी को भी काट दो। उसमें भी दया का प्रसार है। चौपाइयां गा गा कर तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनको धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं। माता पिता के वचनों से 14 साल तक वनवास की कहानी उसमें है, लेकिन आज तक वो कोई माता पिता के वचनों पर नहीं चलता। बिल्ली को बेर खिलाने की बात वहां आती है, लेकिन आज भी जातिवाद इस संसार में, इस भारत में बुरी तरह से पसरा हुआ है।
ऊंच नीच भेदभाव बड़ी तरह पुलिस पसरी हुई है। भाई भाई के झगड़े फैले हुए हैं, तब जबकि छोटे भाई ने अपने भाई के सिंहासन को लेने से इनकार कर दिया। यहां तो जायदाद के लिए भाई को भाई खत्म कर देता है, मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, मां को मार देता है, पिता अपने पुत्र का कत्ल कर देता है। ये कहां गीता में, रामायण में लिखा है। उस राम की कहानी की भी बात अगर करें तो उसके अनुसार कोई चलने को तैयार तो नहीं है। केवल उसके नाम से धर्म वितंडता, उद्दंडता, इसका प्रसार प्रचार होकर अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी कहानी क्या राम कहती है? राम की कहानी क्या ये कहती है? दुस्साहस, साहस नहीं, दुस्साहस का प्रयोग किया जा रहा है। उसको राजनीति के साथ जोड़कर बड़ा भयंकर तांडव किया जा रहा है। क्या ऐसा राम अच्छा संसार का निर्माण कर सकता है? यही रमैया राम है, इसी को जानना है। यही साहिब कह रहे हैं कि मैं उस रमैया राम की बात कह रहा हूं जो मानवता का हितैषी है। लेकिन मेरी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं, बस अपने अपने मत पंथ की बात को लगाकर घूम रहे हैं। कोई कहता मेरा मत बड़ा है, कोई कहता मेरा पंथ बड़ा है, कोई कह रहा मेरा समुदाय बड़ा है, कोई कह रहा मेरा समुदाय बड़ा है। और इसमें वो रमैया राम खो गया है। ईश्वरवाद की ओट लेकर, ब्रह्मवाद की ओट लेकर वो रमैया राम को खो गया है। वो कहीं खो गया है और मैं उसको उजागर करने की चेष्टा कर रहा हूं, उजागर कर रहा हूं, इस संसार को कह रहा हूं, परंतु कोई मुझे नहीं सुन रहा है। ये साहब यहां पर ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई कोई जरूर सुनता है, मुझे कोई कोई अवश्य सुनता है, लेकिन वो लाखों में, हजारों में एक होता है जो शब्द विवेकी होता है। वही सुन सकता है मेरी बात को। शब्द का विवेक करने वाला मेरी बात को समझ सकता है। अन्यथा मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करने वाले लोग, काल्पनिक बातों पर विश्वास करने वाले लोग, अनुमान पर अपना ध्येय लगाने वाले लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते। और ये मानव का जीवन मानव अनुमान कल्पना में ध्येय लगाने से नहीं चलता। अनुमान कल्पना में तो ये जीवन व्यर्थ ही खो जाता है। शब्द का विवेक किया जाए, अर्थात शब्द को अनुमान के तरीके से, कल्पना के आधार पर कभी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी व्याख्या करोगे तो सत्य यथार्थ प्राप्त नहीं होगा। अनुमान कल्पना एक मिथ्यावाद है। मिथ्यावाद अपुरुषय है, पुरुषार्थ नहीं है, आलस्य व्यक्ति का काम है। जो निष्क्रिय व्यक्ति है वो कुछ करना नहीं चाहता, केवल बात बोलने से सब काम हो जाए ऐसा वो चाहता है। वो अनुमान पर विश्वास कर सकता है, वो कल्पना पर विश्वास कर सकता है,
और ऐसे ही मतपंथ के जो अग्रसारी जो बने हुए लोग हैं, ठेकेदार जो बने हुए लोग हैं, वो अनुमान कल्पना के आधार पर ही तो उनके अनुयायियों को झोंक देते हैं, झोंक रहे हैं। मरते हैं तो उनके अनुयायी, दुख उठाते हैं तो उनके अनुयायी, उन्हें कौन सा कष्ट है? उनके पास तो खूब सोना चांदी धन संपत्ति इकट्ठी हो रही है। उनको कैसा कष्ट? उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं। उन्हें तो सब प्रकार से सुख ही सुख दिखता है उस अनुमान कल्पना में। जो अपने अपने मत को बनाकर उनके धार्मिक नेता बने हुए हैं, जिन्हें संत की उपाधियां दी जाती हैं, वास्तविक रूप में संत तो वह नहीं है। वो तो ठेकेदार है उस धर्म के, उस समुदाय के। वो झोंक देते हैं जन समुदाय को, अनुमान कल्पना की बात का उनके ऊपर उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं। मरो चाहे सड़ो चाहे दुख उठाओ, लेकिन ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि कष्ट उनके पास नहीं, उन समुदाय के ऊपर है। लेकिन समुदाय नहीं समझ रहा है। साहब का यही तो यहाँ पर उपदेश है कि ये जन समुदाय जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, उन ठेकेदारों की बातों को वो समझ रहा है। तो दुख मिटे कैसे? और जो समझे वो विवेकवान है। विवेकशील व्यक्ति ही अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और जब निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो फिर किसी अन्य वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि सारा कार्य किया हुआ तो तुम्हारा स्वयं का है। ये तुम्हें पता चल जाता है, और जब ये पता चल जाता है तो तुम फिर गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है कि गलत कार्य से तुम्हें ही कष्ट होने वाला है, किसी और अन्य को नहीं। इसलिए फिर वो गलत कार्य को वो नहीं करता। गलत कार्य वो कब करता है? जब तक उसको अपने निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं होती। और निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त होने के बाद वो ये जान जाता है कि गलत कार्य का गलत नतीजा मुझे ही भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं। और ये बात कब ध्यान में आती है? जब विवेकशील हो। विवेकशीलता क्या है? सूरत इस संसार में भटकती है, कान के द्वार पर विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनती है, मन तक पहुंचाती है, मन उसका भास बनाकर बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि उसको चित्त तक पहुंचाती है, और चित्त और बुद्धि जब दोनों मिलते हैं तब विवेक पैदा होता है। जब तक दोनों अलग अलग होते हैं तब तक विवेक पैदा नहीं हो सकता। जो जितनी भी जानकारी मिलती है बुद्धि के पास इकट्ठी होती है, और वो चित्त तक बुद्धि चित्त के साथ मिलकर उसका असल यथार्थ निर्णय लेने लगती है, तब वो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। जो जानकारियां हैं वो झूठ भी हैं, सत्य भी हैं। उनमें से सत्य को निकालने का कार्य विवेक करता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति ही साहिब की बातों को समझ सकता है। तो हमें विवेकशील होना चाहिए। जब तक हम विवेकशील नहीं होंगे तब तक हम अपने आप का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण क्या है? अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना। निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त करना ही हमारा कल्याण है। वहां सब धोखा मिटता है। वहां कोई धोखा नहीं रह जाता। जब धोखा मिट जाता है, असल स्थिति प्राप्त होती है, तभी कल्याण है।